नमस्कार साथियों। अग्निवीरों के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस संस्था में वह रह रहे हैं, जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ में इतना बड़ा भेदभाव आखिर क्यों किया जाता है। जब एक जैसी वर्दी है, एक जैसा लंगर है, एक जैसा खाना है, एक साथ हम सोते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ ड्यूटी जाते हैं, एक ही हमारा काम है, एक ही हमारा लक्ष्य है, फिर अलग अलग भेदभाव क्यों। ये सरकार की सोच है कि अग्निवीरों के साथ में जो अभी वर्तमान में सरकार कर रही है बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। कई एक अग्निवीर अपने परेशानी से यानी सरकार से परेशान आकर के नौकरियां भी छोड़ रहे हैं। कई एक अग्निवीरों के साथ में बड़े हादसे भी हो रहे हैं, ट्रेनिंग भी वीकनेस हो रही है और अग्निवीरों को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अग्निवीर हैं या फिर हम जलवीर हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अवगत कराने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 मुद्दा रहेगा जो हमारा दीपावली का बोनस है। दीपावली अब नज़दीक है, आज है 12 अक्टूबर 2024 और दीपावली भी नज़दीक है, यानी 17 से 18 दिन अभी बचे हुए हैं दीपावली को। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस भी सरकार को देना है। तो उस बोनस को लेकर के अग्निवीरों के लिए क्या अपडेट है, साथ ही आपको हम बताएंगे कि जो नासिक के अंदर अग्निवीरों के साथ में एक बड़ा हादसा हुआ है, उसमें किसकी कमी है, किसकी वजह से वह हादसा हुआ है जिससे कि काफ़ी अग्निवीरों को नुकसान हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा बोनस को लेकर के। तो देखिए, किसी भी कर्मचारी यानी केंद्र कर्मचारी के अकाउंट में अभी बोनस क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही बोनस क्रेडिट होने वाला है। यानी बात करूं तो 17 से और 20 अक्टूबर तक सभी केंद्र कर्मचारियों के अकाउंट में ये बोनस क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या बोनस बढ़ के मिलेगा? तो दोस्तों, इसी पर कोई भी अभी समाचार नहीं है और ना ही आपको बढ़ के बोनस दिया जाता। यानी एक सिपाही से लेकर के हवलदार तक मिनिमम 5,500 से और 7,500 रुपये आता है बोनस, तो लगभग उतना ही बोनस आपको फिर से दिया जाएगा जिस हर सालियाँ जितना आता है। इस पर अब बात कर लेता हूँ अग्निवीरों को क्या मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हर काम एक जैसा है, हर नाम एक जैसा है, और जहाँ पर पुरानी सेना जाती वहाँ पर नया अग्निवीर भी जाता है। अगर हाल्टीट्यूड एरिया में जाता है तो वहाँ पर एक अग्निवीर को अलाउंस दिया जाता है, जबकि सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 21,000 रुपये का फर्स्ट ईयर में पैकेज दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में फिर अगर अग्निवीर हाल्टी एरिया में जाता है, माउंटेन एरिया में जाता है, तो वहाँ का अलाउंस फिर सरकार क्यों देती है? अगर वो अलाउंस देती हो तो फिर नियम और कानून के हिसाब से दीपावली का बोनस भी अग्निवीरों को देना चाहिए और अग्निवीरों का बनता भी है। वह सरकार की मनमानी है कि अग्निवीरों को दीपावली का बोनस दे या ना दे। हालांकि प्राइवेट सेक्टरों में भी बोनस दिया जाता है, ये तो एक सरकारी संस्था है और जो सेना है ये केंद्र कर्मचारियों के अंडर है और केंद्रीय कर्मचारी एक भारत सरकार के नौकर है, तो अग्निवीर भी भारत सरकार के नौकर है। इनको जो बोनस से वंचित अगर रखा जाता है वह सरकार की नाकामी होगी और सरकार जो चाहती है वही करेगी। सरकार सिर्फ अपना आर्थिक देखती है कि हमारा पैसा किसी न किसी तरह से बचना चाहिए, लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, रहेगी तलवार एक ही, लेकिन रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते कि नासिक के अंदर फायरिंग के दौरान 3 अग्निवीर जख्मी हुए हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वह जल्दी स्वस्थ और सलामत हो जाए, जिससे कि आगे की ट्रेनिंग अपनी पूरी करके और अपने यूनिट जा सके। इसमें सबसे बड़ी जो कमियां हैं वहां के स्टाफ की हैं कि भाई आप नंबर 36 ग्रेनेड बिना सिखलाई के आप नहीं फेंकवा सकते हो। एक्सप्लोजिव जो होता है खुद बनाने वाले को नहीं बकसती है, तो चलाने वाले को कैसे बकस सकती है? आजकल जिसकी नौकरी 20 से 25 साल हो जाती है, 96 ग्रेनेड यानी नंबर 36 ग्रेनेड फेंकने में उसका दिल कांपता है। उसी प्रकार आप अग्निवीरों के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो हादसे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और हम लोग अगर सोच रहे हैं कि अग्निवीरों को इतनी कठोर ट्रेनिंग दी जा रही है तो ये हमारा सोचना गलत है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है सेना के अंदर। पहले एक सोल्जर भी सोल्जर था, हिंदुस्तान का सोल्जर पूरे वर्ल्ड में फेमस था।
आज शायद एक सोल्जर की जितनी हिंदुस्तान में मिट्टी पलीत है उतनी शायद किसी कर्मचारी की हिंदुस्तान के अंदर मिट्टी पलीत नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले अग्निवीर को सम्मान दें और अग्निवीर को इंसाफ दें। एक जैसी अगर संस्था है तो एक जैसे ही भेदभाव होना चाहिए, उनके साथ में अलग अलग भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो था उनके अग्निवीरों के पक्ष की बात। दूसरा, जो भाई जख्मी हुए हैं और दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक ही संदेश है, अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारी ट्रेनिंग सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है और हमारा परिवार सुरक्षित है। तो पहले खुद की सेफ्टी करना सीखो, खुद सेफ बनो, तभी हम दूसरे को सेफ रख सकते हैं। पहले इस इंटरेस्ट से सीखिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए, उसके बाद में उसको ट्रेनिंग में शामिल कीजिए। तो ये कुछ बातें थी और आने वाली दीपावली पर आप सभी को एडवांस में बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और परिवार को और सभी साथी भाइयों को कि ये दीपावली आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में खुशियां भर के लाए और खुशी खुशी से अपनी दीपावली मनाएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों।